पानीपत के कुटानी गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुटानी गांव का जो माहौल है वो वाकई में काफ़ी अच्छा देखा गया। एकता काफ़ी इस गांव में देखी जा रही है और ये हमारी चाची ताई दादी सब यहाँ पर बैठी हैं जिनसे चुनावी माहौल भी जानेंगे और किस तरीके से अब गाँव के माहौल बदल रहे हैं, गाँव के हालात बदल रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दादी सबसे पहले तो राम राम। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस गांव का नाम कुटानी क्यों है? वैसे ने दर दिया। कोई खास वजह? खास वजह तो मेरा गंगा डे ही है। अच्छा अच्छा, कुटानी है। कुटानी का मतलब तो ये होया कि ना हर गंगे हर दम गंगा याद रहो है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि कुटानी मतलब गांव है तो इसका मतलब यहाँ के लोगों को ज्यादा कूटते होंगे, इसलिए क्या समार दिया कर दे। समार दो। इसका नाम भी गंगा है। गंगा नाम है आपका और कुटानी आप समार भी देते हो। करिए किसी की पिटाई? गणिया की। अच्छा, हाँ कैसे? सीधे बना दिए को तई नहीं किसी की भी दमा। करी। मना कर रही है, देखो बाकी मना कर रही है कि नहीं करी। लंबर बना रही बेटा। नंबर बना रहे हो आप? लंबर बना रहे हो भी अच्छा है। अच्छा, हाँ और कितनी उम्र होगी आपकी? मन तो बेरा नहीं, मैं पूछूंगी। माँ से पूछोगे? माँ है फोन करके। अच्छा। हाँ सर। अरे सच में माँ की उम्र? दादी दादी स्वाद लो। आए ये उम्र स्वाद लेने की। तो क्या लाग रही दादी? जवानी में तो कमान का काम हो गया, कमाई गणी, ये बुढ़ापा आ गया, ये जन्म मजे लेने की। इन्हें तो ट्रैक्टर भी चला रखा बेटी। ट्रैक्टर भी चला रहा? ना ना बेटी। क्यों, क्या लाग रही? ना चला रखा। फिर नौकरियाला का चला रखा। नौकरियाला का शादी करवा कर तो ये काम करने पड़ेंगे। अच्छा, नौकर क्यों, क्या करते थे दादा? लाग रहे थे डीपीआरओ दफ्तर में। अच्छा, फिर आपने ट्रैक्टर चलाया? हाँ क्यों? जी सा लिया, खेती करी मंडी का। अच्छा हाँ कति जमा है, अब नहीं चलाते? हर घूमे भी बहुत है। सोमनाथ मंदिर देखा, माउंट आबू देखा, इलाहाबाद देखी, तो जिंदगी के फुल जी से लिए? कति जी सा लिए ये कति नौकरी का काचे कटिए। बहू जी से दे रही है ये? हाँ बहुत जी सा दे रही। बहू बढ़िया बढ़िया दोनों बहु। चोखा। अरे ना तो सासू आना बहुत ही दिक्कत होया करे। दोनों बढ़िया हैं। बूढ़े वाली पेंशन आवा मत जी सा ले रही। ओहो, पेंशन टाइम पे आ गया। जमा खाते मार साइड दे। तो फिर पेंशन टाइम पे आओ तो सरकार भी राज्य हाँ जमा राज्य कति क्या माहौल है? ठीक कति बढ़िया कति। चुनाव का माहौल देखो परमात्मा बताओगा। परमात्मा कुछ तो सोचा होगा। सो हम तो सोचा भाई बन जाए गोती। अच्छा गोती अच्छा गोत चल लगा। क्या गोत है? गोती भाई आगे बाकी सुनाई। इसका तो भाई फिर हमारा भी भाई है जो इसका भाई। कुंडू कुंडू ओहो कुंडू। ओहो, तो भाई भाई कुंडू। हाँ बढ़िया। कर क्या माने कर क्या माने? मान कर की मान होगी वे कुंडवा की। तेरी भी मान होगी है ना। इन माल मेरी तो नबी मिल गई मान। ये बात तो है। तेरा लग गया भी तू भी मलिका की भांजी है। मैं धनखड़ मेरा गोत है और मलिक मेरी मम्मी है। हाँ तभी तो मलिका की भांजी होगी ना, तभी तो अपने मान मिल गई ना। मैं मलिक हूँ तो यहाँ पे मलिक हो आप भी, कुंडू आप तो वैसे मलिक हो, मैं भी मलिक हूँ। ठीक हो गया। तो फिर के लागी मैं आपके और के लागे आप मेरे? बेटी लगी भांजी। तो मैं इस गांव की भांजी लगी, मैं इस गांव की भांजी लगी। आपसे जानेंगे बहू आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ काम सही कर रही है वो? सही कती बढ़िया। छोरी लड़की ब्याह की शादी। लड़कियों को अब देखो गांव में देखा जाता है कि लड़कियों के ऊपर घर का काम करने के लिए ज्यादा वो रहता है, प्रेशर रहता है, पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो अगर बात करें लड़कियों की, जैसे आप सारी तो पढ़ाई में खूब पढ़ाई बहुत हो रही है। पढ़ा भी खूब है, बउआ ने भी पढ़ा और छोरे ने भी पढ़ा है। बहू को भी पढ़ाते हैं। पढ़ा हुआ है। काम खूब करा है, ये लड़की काम नहीं करती। लड़कियां तो पढ़ा है। मेरी बहू यूपीएससी करा, लड़के ने पढ़ा और मेरा पुत्ता। ओहो, तो बहू यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली में? दिल्ली में उसने छोड़ रखी है अपने। उसकी बहू एमडी कर आपकी बहू एमडी कर रही है? अच्छा, आपकी बहू एमडी कर रही है? हाँ एमडी करिए मुरादाबाद से। मुरादाबाद से? हाँ मुरादाबाद भी रहती है? वो वहीं रहती है। हॉस्टल में? हाँ, बेटा डेंटल है। अच्छा, बेटा डेंटल, पोता पोती? पोता पोती अभी बनाए नहीं, कोर्स के बाद बनाओगी। कोर्स के बाद
बहुत बढ़िया। और यूपीएससी बहू कर रही हैं आपकी? कर रही है, मैं पोते में पढ़ने लग रही है। मेरा बेटा नौकरी करा है गुड़गांव। बहू दिल्ली रहती है रहती है, और बेटा आपके पास रहता है? पोता मेरे पास रहता है। पोता, उसकी परवरिश आप कर रहे हो? कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं उसकी। तो पढ़ाई को फुल सपोर्ट कर रहे हो अब? सपोर्ट दे रखी, 5 साल हो लिए। हमने तो बोल दिया था भी हमें तो पोता चाहिए, पोता हमें देगी। आप जो कुछ करना अपनी मर्जी, जो कुछ करना करो, हम इसे आप पालेंगे। अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और किसी की बेटी यहाँ पे जो अभी बात सुनाओगे। हाँ। मैं कति अनपढ़ अच्छा और पढ़े लिखे गारी और नौकरी वाला गारी देख आया जी सा क्या बात है, प्रेम विवाह के घराला न ना था प्रेम कति है तो ताकिर बाबा की एक जैन थी। उस जमाने सारा बदलाव हो रहा है। उस जमाने सारा रात का बदलाव हो रहा कैसा बदलाव? है। पहले बेटियां ने भी नहीं पढ़ाया करते, पराधन समझे थे। बुआ ने भी नहीं पढ़ाओ थे, चूल्हा चौका करवाओ थे। ये पहले वाली बात नहीं रह रही कहीं भी। बुआ ने भी खूब पढ़ावा, बेटियां ने भी खूब पढ़ावा। सही पढ़ाई पे जोर है, कोई रोक टोक? पढ़ाई पर जोर है। अच्छा, ये देखा जाता है गांव में बेटियों को जो है 12th कराई, कॉलेज कराया, नौकरी नहीं करवाते। पढ़ा तो दी, कॉलेज भी करवा दिया, पर नौकरी नहीं। तो जमाना में नौकरी खूब करवा रहे। पहले वाला टाइम था जो नहीं करवा रहे थे, बेटी को बाहर नहीं भेजे थे। बेटी दूसरे देश तक जा रही, इसी गांव की बेटी अमेरिका तक जा रही है। शादी का कोई प्रेशर अब देते नहीं है, पहले बहुत जल्दी। नहीं, मर्जी है बेटियां की। अब अपने पैरों पर खड़ी होकर शादी करवाती है, वो करवाती नहीं शादी। कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? हाँ ताई, तना गणी करवा ली। यही बात तो चल रहा है काम। कॉलेज तो देखो दूर है, बच्चे पानीपत हैं। पानीपत है, पानीपत में सारे कॉलेज हैं। कॉलेज मतलब ज्यादा दूर नहीं है? ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज है और एक फील्ड मिला है बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं है। सारी फील्ड मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां कॉलेज में जाएं, बेटियां कॉलेज में जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। कॉलेज भी है पानीपत में और 3 एडिड कॉलेज भी हैं। बिल्कुल अच्छे तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई की बच्चों की। तो कॉलेज सारे पास में ही है? अगर अच्छा। वो मान लिया कसबारी का कोई साधन नहीं है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है आजकल। हाँ, बराबर समझा है बेटा बेटी ने। हरियाणा में कहा जाता है कि असुआरी की दिक्कत है। असुआरी में फिर भी अब घर के पापा मम्मी उसका सही छोड़ काम है। बाइक पर ले आओगे, बाइक पर छोड़ काम। बेटियों को लेके पूरी तरह से हालात अब हरियाणा में बदल चुके हैं। और नहीं, उसका स्कूटी सिखाओगे, स्कूटी दे देंगे, स्कूटी पाओ जाओ। तो बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उड़ने के लिए पर दिए जा रहे हैं। उड़ान भरो, ऊंची उड़ान भरो। सरकार की भी सपोर्ट है, सोच बदलने में, नजरिया बदलने में सरकार की भी बहुत सपोर्ट है। हर चीज में मौके दे रही है भाई, सपोर्ट कर रही है, इतनी योजना बना रही है जिस तरह बेटी आगे बढ़ रही हैं, तो समझा भी रही हैं। तो इसमें बदलाव आ रहा है, इस वजह से काफी बदलाव अब पहले के मुकाबले हो चुका है। अगर बात करें गांव की दूसरी सुविधाओं की, तो गांव में बाकी कैसा कुछ काम चल रहा है? बाकी तो ठीक ठाक के चल रहा है, ज्यादा नहीं चल रहा है, ज्यादा नहीं चल रहा है। सारी उम्र हो गए असुआरिया की मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? कुछ नहीं ले रही, जो करी है बस चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा इस गांव में। अच्छा, बस सर्विस नहीं है? है टेम्पो सर्विस ना, टेम्पो कुछ नहीं है। अपने घर के साधन अपना जाओ, अपने घर के साधन हो, बाइक हो चले जाओ, नहीं कोई साधन नहीं। हाँ, कोई साधन नहीं। बैठते क्यों नहीं लोग अगर बस चली? आड़े की धरती में घनी महंगी भी करी है, 7 करोड़ का किला हो रहा। रहती बस में बैठना पसंद नहीं करते? हाँ, एक तो साधन 2 है। अगर घर में एक जेंट्स है, उसके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, इसलिए कम हो रहे हैं। जी क्या कह रहे हो? एक भी काम का नहीं, 10 साल हो गए हिसाब नहीं रही। हाँ, कति इतना बुंडेगा रहे हैं, शुगर देखा नून को जाऊं तो नून खड़े, नून को जाऊं तो नून खड़े, पड़ दे चल बालक छीटम छीट हो जादो रे को सवारी लेकर इस गांव कमरे पार कर चले जाओ, सारे दस्तियां हैं। तो गांव की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, चारों तरफ पानी है, बस की सेवा है नहीं, बस की सर्विस चल नहीं रही है, तो माहौल कुछ ऐसा है, लेकिन सुधार कोई हो नहीं रहा है। तो अभी विधायक जी जो हैं क्या कर रहे हैं, क्या काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया यहाँ पर विधायक ने, तो कुछ नहीं किया। 10 साल में कोई ज्यादा कुछ काम नहीं कराया विधायक जी। गांव का कुछ नहीं किया विधायक ने। वो तो ले राज्य मंत्री बने, कुछ तो होया है, बाकी इस गांव का नहीं होया कुछ भी। कोई शिकायत आपने करी हो? हाँ, कई बार करी है। तो शिकायत हमारे बार करा है, सड़कों की तो शिकायत, कोई मंत्री आ जा, MLA आ जा, कोई भी आ जा,
गांव इस गांव के पड़पन तक जाने के 4 रास्ते हैं, चारों बिल्कुल खराब हैं, जान का साधन नहीं है। बाकी और गांव में बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई लिखाई में बेटियां बहू लड़के सब आगे हैं, सिर्फ रास्ते खराब हैं। गांव के रास्ते खराब हैं, एक साधन नहीं आने जाने के। गवर्नमेंट ने साधन नहीं ला रखे यहाँ, गवर्नमेंट ने यहाँ साधन नहीं लगा रखे, बस टेम्पो कुछ भी नहीं है। रास्ते 4 लगते हैं शहर जाने के लिए। अभी आप लोगों के गांव से कुंडू साहब निकल के गए हैं प्रचार प्रसार करके, और बड़े बड़े वादे भी वो कर रहे थे, हमारी भी बात उनसे हुई थी। तो जिस तरीके जो भी बना है पहले वो सब करके जा रहे हैं, सब पहले भी बहुत सारे करके जा रहे हैं। सब वो यही वादे करके जाते हैं। हमारा विश्वास उठ गया, हम नहीं यकीन करते किसी पे। वादों पर से विश्वास उठ गया। जो भी कोई आवे सबसे पहले वो जो भी समस्या हो उसने उजागर करेगा, भाई हम यहाँ समस्या तुम्हारी दूर करेंगे, बाकी होता कुछ नहीं। इस गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है, काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल शिकायतें करने पे। शिकायत भी बहुत कर रहे हैं। कौन कौन से काम है जो अभी होने बाकी हैं? एक तो रोड के, एक जोड़ के, स्कूल 8वीं तक का स्कूल 8वीं तक का है। इस गांव में स्कूल सिर्फ 8वीं क्लास तक है। 8वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? राजा खेड़ी जाते हैं। राजाखेड़ी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। और पानीपत का मेन किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है पानीपत। हाँ, कैसे जाते हैं? बस आती है? नहीं कुछ नहीं आता, बस ऐसे अपनी वैसे तो पैदल भी चले जाते हैं बच्चे, अपने घर का साधन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसमें बच्चे उसमें छोड़ के आओ। एक स्कूल 3 किलोमीटर है, एक स्कूल 5 किलोमीटर है, तो इतनी दूर बच्चे पैदल चल के जाते हैं? कई बार पैदल भी चले जाते नहीं, अपने उसके पापा छोड़ काम है, भाई छोड़ काम है। सारे पैदल जाम है, खेड़ी सारे पैदल जाम बच्चे। खेड़ी कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर बच्चे डेली पैदल चल के स्कूल जाते हैं। हाँ, जेठ के महीने में भी, गर्मी में भी, ये भी इतनी बूंदी गर्मी, बारिश में भी। हाँ, अभी तक 8वीं से ऊपर 12वीं तक का स्कूल बना क्यों नहीं है? बना नहीं, किसी क्यों नहीं बना? नहीं। जाते हैं, बनाते नहीं। आवा कह दे भी बनाओगे 10वीं का स्कूल, बनाते नहीं। विधायक कौन है? विधायक महिपाल डंडा। पाल डांडा। वो तो इस बार भी चुनावी मैदान में है। हाँ, ये कभी है, आए प्रचार प्रसार के लिए। आए बात रखी है आपने अपनी? रखी होगी। हाँ, मानस रख ना। कोलकाता गया था, बार मिलक्का करेंगे। एक एक करके बोलो, ऐसे बोलोगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। एक एक करके मुद्दे रखो, सारे इकट्ठे करके बोलोगे तो आवाज बोल के गए थे, फिर बना नहीं। बस यही वजह, जो नीचे तबके के लोग हैं ना, तो बाहर भेजने की वजह था। लड़कियां 8वीं के बाद हटाए लेते हैं हमें, तो हाँ वे पढ़ नहीं पाती, 10वीं बार में नहीं कर पाती मैं। अच्छा, कई जगह पे लड़कियों का स्कूल इस वजह से छुड़वाया गया है। छुटवाया जाता है, बड़ी समस्या। और कोई नहीं बाहर भेज सकता। वही गांव में तो 10वीं हो या 12वीं करवाएंगे, जरूरी रूप तक करवाएंगे। टांडा साहब को तो अब 10 साल हो चुके हैं, तीसरी बार वो मैदान में वोट मांगने आए। क्या बोला उन्होंने कि 10 साल में क्या बार देते हैं? इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो काफी है, स्ट्रेंथ फिर भी कोई वो नहीं। दादी जी आप कुछ कह रहे थे? ना कुछ नहीं करी थी वहीं कहीं। इतने साल हो गए, तो आई बाजी भर ले, ये भी भर जाएगा तो फिर करदा तो कोई नहीं, हमें तो टोटा नहीं। इस गांव में कद ब्याह आई थी? दादी आप इस गांव में कद ब्याह आए? मन तो 50 साल हो गया इन्हें। 50 साल हो गए। तो 50 साल से कितने हालात बदले? कुछ भी नहीं बदली, न्यू की न्यू है, क्यों हुई कती? कुछ नहीं बदला इतना भी। हाँ, कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, लोगों की सोच में बदलाव ना तू आगी तेरी गेर लाग लिया, मैं आगी मेरी गेर लाग लिया, अकयू तो करेगा, करदा कोई नहीं। हाँ, सो तो नहीं बदल रही है, अब तू आगी तो तेरी गेर हो लिया, फिर वो पूरी तो ना होंगी, पूरी नहीं होंगी। इनकी सोच का क्या सारा लगा है, सोच नहीं पूरी। 50 साल से आप यहाँ पे हो, कोई बदलाव आपको नहीं नजर आ रहा? ना मैं तो नजर नहीं आया, जब कुछ काम नहीं बनता तो नजर नहीं आया भाई। इतनी सरकारें आई गई लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनवाई करी। किसी ने सुनाई करी, क्या चीज की भी सुनाई नहीं करी। तो फिर आप वोट देते हो तो उस वक्त जब ये आते हैं वोट मांगने, तब सवाल करते हो, क्या जवाब मिलता है? बतेरे का न्यू का इबका करेंगे, फिर कर दे नहीं। अब विश्वास कर लो। विश्वास फिर दूसरे पर कर ले, जब करदा ही नहीं तो फिर दूसरे ने पकड़ ले, वो भी नहीं करदा। इब क्या करें फिर? इब देखो इसे पकड़ रहे हैं, इब यू क्या करेगा? हाँ, ये आगे तो इनकी होगी फिर। 8वीं तक का स्कूल है, बच्चे पैदल जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और क्या कर पैदल जाएंगे, उनसे बाहर स्कूल हैं, वो भी ना इस गाँव में तो बस लान दे, वो भी नुका उड़ा छोड़ का फिर न्यू छोड़ आने पड़े। तो माँ बाप ने तो मुश्किल है, छुटवाने पड़े।
भैंस वैस कितना भैंस वैस रखते हैं यहाँ पे, तो अभी भी भैंस रख रहे हो, कितना काम कर लेते हो भैंस का? कर ले यार, कर दे, नुआ दे, गोबर घेर दे, दूध काढ़ ले, दूध बिलो ले, खुद करते हो? सब खुद करते हैं। कितनी भैंस है? एक भैंस है हमारा तो। एक भैंस है। और दूध कितना दे देती है? दे 10 किलो। 10 किलो। हाँ। बवा रखी है? हाँ। बहू कर लेती है भैंस का काम? ना मेरा बहू नहीं आ रही, अच्छा, नहीं आई। ना मेरे बच्चे छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जा। गांव के स्कूल में? बाहर? बाहर बाहर कहाँ पे? पानीपत। पानीपत कितने किलोमीटर? बस स्टैंड दौर जा रही है बाल भारती स्कूल में। कैसे जाते हैं? बस में। बस में। हाँ, तो बस आती है, बस लेके जाते प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल की बस आवे। हाँ हैं। सही चल रहा है काम? हाँ, सही चल रही। कोई उम्मीद इस बार? ना कोई उम्मीद नहीं। सुधार की उम्मीद, क्योंकि डेली प्रत्याशी आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। करेगा जो कुछ करेगा, जो अर्जुन साहब माल्य मंत्री बनेगा नया, पछलेन तुम्हारा कुछ करे नहीं, पाछ लेना कुछ नहीं। पछलेन करे नहीं, अगला देखेंगे क्या करेगा। जो आ गया था अपना वो देखेगा, कुछ करेगा तो। पाछ लेना कुछ करा नहीं, सब यही कह रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में तो वो भी है, तो शिकायत रखी अपनी उनके सामने? हाँ, रखी है। क्या जवाब मिला? यही मिला के करेंगे करेंगे, क्यों नहीं। भैंस आप भी रखते हैं? हाँ, रखते थे, अब नहीं रखते। अब नहीं रखते, क्यों? अब क्यों नहीं रखते? बस एक लड़का बाहर चला गया, एक ही है मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो एक दो बेटे आपके? 2 बेटे एक बेटी है। एक बेटी है, तो बेटा बाहर चला गया। बाहर कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका में पढ़ाई करने? नहीं, काम करता है, अच्छा, नौकरी करते हैं। नौकरी करता अमेरिका से कब आ जाते हैं वापस? है। अभी तो नहीं आया है, 2 साल हुए हैं गए को। अच्छा, 2 साल में अभी एक बार भी नहीं आए। बेटी क्या करती है? बेटी की शादी कर दी। कितनी पढ़ाई बेटी? बेटी MB ये BEd सारी करवा रखी है। अच्छा, पूरी पढ़ाई करवाई। पढ़ाई करी। अब नौकरी करती है? सबसे पहली बेटी थी मेरी बाइक चलाने वाली। बाइक चलाने वाली सबसे पहली बेटी? 18 साल पहले 18 साल पहले। तो बाइक से ही आती जाती थी स्कूल कॉलेज? से ही आते जाते थे। अच्छा, तो बाइक चलाना सिखाया। वैसे तो लोग स्कूटी देते हैं लड़कियों को, आपने बाइक कैसे दी? पहले स्कूटी दी थी, लेकिन यहाँ पानी ज़्यादा भरता है ना पानीपत में, तो इसलिए वो स्कूटी रुक गई। तो उसके पापा ने बोला कि स्कूटी बेच दे और बाइक ले ले। अच्छा, तो बाइक बाइक से जाते हैं। लड़की को पूरा मजबूत बनाया बेटी को। का ये नहीं आर्य बाल भारती उस कॉलेज आर्य वाला, उस प्रिंसिपल ने भी मेरे बेटे को शाबाशी दी थी कि सबसे मेरे कॉलेज की सबसे पहली लड़की है जिसने तूने बाइक चलाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो लड़कियां यहाँ की, इस गांव की, मोटरसाइकिल भी चला रही है, मोटरसाइकिल पे सफर तय करके कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हैं, और लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, और लड़कियों के साथ साथ यहाँ के बहुओं को भी खासा पढ़ाई पे जोर देके उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सही कह रही हूँ? हाँ, सही कह रही। बहुओं को खूब पढ़ा रहे हैं। खूब पढ़ा रहे, काम का कोई प्रेशर नहीं? ना कोई प्रेशर नहीं काम का। भैंस रख रखी हो, काम करना हो, बहू काम ना कि तो हम कर रहे हैं बुढ़े। अच्छा, हाँ, पर एक बात बताओ ताई, ये तो भैंस रख रखे हैं, आप लोग काम कर लो, आगे आगे बहुआ थी भैंसा का काम ना हुआ, फिर भैंस तो रखनी बंद कर दोगे सारे? कोवंगी भैंस तो रखनी है। जब भैंस रखनी बंद कर दोगे तो फिर भैंस वाले दूध की जो आदत है वह किस तरह? नहीं पीवेंगे ना, जो ना चाहिएगा तो पी लेंगे, ना चाहिएगा तो अपना रख लेंगे भैंस। ये बात है, इतना हमारे पर बन रहे हम कर रहे बेटी। अच्छा, हाँ, और खेत क्यार का काम? खेत का भी कर ले बेबे। खेत में भी जाते हो? कितने अभी धान बो रखे हैं खेतों में? ना, हाँ, बो रखे हैं धान। बो रखे हैं। दादी, जीरी लगा रखी है। जीरी लगा रखी? हाँ, जीरी लगा रखी है। तो कब कटाई होगी? ये बोन लाग रही है बाजी, आधी तो आ रही है, ये आधी बावंगी दिवाली दौर को। कौन कर रहा है कटाई? ये कर रहे भैये। अच्छा, भैया कर रहे हैं। हाँ, कंपाइन कर रही। अच्छा, खुद नहीं करते? ना, खुद के इतने बारी पचा ले जागा। अच्छा, देखो, हरियाणा की ना महिलाओं की एक खास बात कही जाती है कि हरियाणा की महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल फिट रहती हैं और लंबी तगड़ी तो रहती है, लेकिन एकदम बुढ़ापे में भी सारा काम करती हैं। हाँ भाई, बुढ़ापे में भी सारा काम करती हैं। आपसे पूछूंगी दादी, पहले वाली दादी ताई तो जो है वो बुढ़ापे में भी सारा काम कर लिया करती, एकदम कटकटी रहा करती। ईव की जो बहू ही यो कटकटापन उन बहुआ में भी देखो। 5-6 किलोमीटर घूमकाऊँ सवेरे में। अच्छा, हाँ, कटा कटाई सही है, जमा बोगी जोटा सही बाया। ये वाली छोरिया में बहुआ में? हाँ, 1 किलो। 1 किलो डेली? 1 किलो दूध पियो? मैंने क्या लेना है, सरकार दे रही। अच्छा, सरकार दे रही ऊपर था जो दूध ले लूँ। पेंशन आवा उससे दूध? हाँ हाँ, भैंस नहीं रखते? ना ना, बस मासा में तो बांस आने लगी, मैं नहीं गोबर में तो।
ऐसा महती बांस आने लगी। जब देश चांद पर जा लिया कि मैं दौड़ पहुंच जाएंगी। तो एक बात बताओ, जय हरियाणा के गांव में आला ने भैंसा महती बांस आने लग जाएगी, अरनो क्या करें? दूध का भगवान के मंदिर में बैठी मैं तो रस्तम गोबर पा जाना नहीं कर लूँ। माँ साहब ने बहुत दिन को बैठाया। तो हरियाणा तो फेमस ही है दूध दही के खाने के लिए, भैंसों के लिए, खेत के लिए। ये सही मिला है। अच्छा, घंटे वाला जी। पहले रखा करते भैंस, हाँ कोई काम करा करते। दार लिया कर दी, दो बाल्टी भर का काटा कर दी, अच्छा दही खाया कर दी, टिंडी घी खाया कर दी, दो पानी में अच्छा। बहुत स्वाद लग गया कर दा। और ये बास आवे, ये बास आवे। बास आवा मतलब, बास आने का मतलब होता है कि बदबू आना। जो दादी जी हैं ये पहले तो भैंस का काम करती थी, दूध भी निकालती थी, उनके गोबर के भी काम करती थी, लेकिन अब भैंस के गोबर में से भी बदबू आती है, भैंस में से भी बदबू आने लगी है। बहुत बढ़िया मीठी बनिया कर दी, जमा चिकनी। अच्छा एक बात बढ़िया, बताओ, बढ़िया। फिर से याद आया, एक बात बताओ कि दादी हाँ बना लो। अच्छा एक बात, लेकिन चूल्हे की, हाँ ना बे चूल्हे कोई नहीं खाने। वही तो बात है, आजकल के बालक जो का धुमे की बांस आवे। दुम्मे की भी बास आवे। एक बात बताओ दादी, पहले तो चूल्हे पर रोटी बना करती, कहते थे चूल्हे की रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और स्वादिष्ट तो होती है। अब चूल्हे वाली चीज तो खत्म होगी, खत्म होगी बेटी सारी, तो कोई रहे नहीं कोई। आपने तो चूल्हे की रोटी खाई होगी और अब चूल्हे की रोटी मिलती नहीं। नहीं मिलती तो गैस की मिला। अच्छा आप अभी भी चूल्हे की रोटी बनाते हाँ चूल्हे की रोटी बनाती हूँ। हो? स्वाद के लिए चूल्हे की रोटी। हाँ स्वाद के लिए। बहू आई हुई है, आई हुई है, बहू बना लेते हैं चूल्हे पे? बना लेती है। अच्छा बहू भी बना लेती बना लेती है। है। तो भैंस भी रखते होंगे आप? हाँ मैस भी रखता है, भैंस का भी काम कर लेते हो? मैस का भी कर लेते हैं। कितना कितना दूध देती है भैंस? मैस 10 किलो। एक भैंस 10 किलो दूध देती है। हाँ 10 किलो। तो खुद घर के लिए रखते हो, बेचते हो? घर के लिए घर के लिए सारा दूध लेते हैं। बेचते नहीं हो? किसी के घर में ऐसी भैंस है जिसका दूध बेचा जाता हो? अच्छा कितने रुपए किलो भैंस का दूध बिकता है? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। हाँ 70 रुपए किलो और बेचे। दादी बात करें जब पुराने जमाने थे, जब भैंस का दूध कितने रुपए किलो बिका करता? इतना नहीं बिका करता, पहले तो सब पिया करते, सब ले आया करते। दूध का चेहरा न्यारा दिखे। मेरे चेहरे से लग रहा है दूध का। तुम फल फ्रूट खाती होगी, सरकारी माल है तेरा। पर लग गया ना हरियाणा वाला। लग गया ना। हाँ मेरा तो नहीं लगता बिना दूध वाला। ना ठीक से कती बढ़िया कती। तो आप तो भी दूध पियो। हाँ डेली जाओ शहर पे, ना न्यून जाकरो मा मतलब वॉक करने घूमन। दादी चूल्हे की रोटी कि गैस की रोटी? मैं चूल्हे पर बैठा उठा जाना, मैं तो गैस की खाऊं। बहू नहीं बनाती चूल्हे पे रोटी? सेवा स्कूल में जावा, बच्चा ने पढ़ाना। टीचर है बहू। तो देखो गांव अब कितने बदल चुके हैं, गांव इतने बदले हैं कि चूल्हे की रोटी बननी बंद हो गई है। बहुओं से जो काम करवाया जाता था भैंस का, वो अब बंद हो चुका है। उनकी पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। बहुएं नौकरी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और गांव में रहते हुए उनको पढ़ाई करवाई जा रही है, बाहर भी भेजा जा रहा है। इतना बदलाव अब गांव में हरियाणा के देखा जा रहा है। बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बाइक चलाना सिखाया जा रहा है, बाइक पे बेटियां अपनी कॉलेज में पहुंच रही हैं। आपसे पूछेंगे, आप बहुत पीछे बैठे हो, तब से दिख नहीं रहे हो, छुप के क्यों बैठे हो आप? क्यों शर्मा क्यों रहे हो? शर्माओ क्यों ना? आपकी गैस पे रोटी बना रहे कोई नहीं मंदिर के तो मंदिर में बैठे। अच्छा इस मंदिर में से करो। इस मंदिर के पंडित। बोलती कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा, मतलब कह ये रहे हैं कि इनके पति जी सामने बैठे हैं और अपने पति जी की वजह से ये बोल नहीं रही हैं। ऐसा क्यों? अच्छा क्यों डांटेंगे, क्यों? नुका इस पे मीडिया पे क्यों बोल ली? मेरे तो खुली सोरी। अच्छा ताऊ जी राम जी चले गए, राम जी के पास चले गए तो आप खुले? हाँ खुला। कुछ भी करोगे? हाँ कर सकते। आजादी क्यों? ताऊ जी जब थे सामने तब कोई कुछ नहीं किया ना, तुम क्या कहता हो? चुप रहते थे? क्यों? मेरी मान्या कर दा। फिर भी चुप रहते थे, आप तो कह रहे हो। मेरी हकम जी चिन चलिया कर दी। अच्छा रागनी आती है आपको? हाँ? रागनी ना मना कोई नहीं आती। रागनी सुनते भी नहीं? अब रागनी वाला जमाना गया। गया अनपढ़ का जमाना बाबू पाछा जा लिया।
अनपढ़ का जमाना, बाबू पाछा जा लिया। बाबू पाछा जा लिया। ओहो, किसी को आती है रागनी? जाऊंगा स्कूल में गणा काल पा लिया। जाऊंगा स्कूल में घना काल पा लिया। तो इस गांव का पूरा जोर अब पूरी तरह से पढ़ाई पे है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान गया हुआ है। और जो गांव का पुराना कल्चर है, भैंस रखने का हो, चूल्हे पे रोटी बनाने का हो, कुछ भी हो, वो सारा अब पीछे छूटता जा रहा है। हाँ तो यहाँ डेट होगी ना। आप बताओ, आप रोको, हम रुक जाएंगे। लाग रहे अंधेरा हो गया देख जमा। तो चूल्हे की रोटी खिलाई जाएंगी तू लगी पक्का? ये बालू लाकड़े अच्छा, बन जाएंगे अभी। अच्छा दादी सुनो, रागनी तो नहीं आ रही, गीत तो जरूर आते होंगे। तो चलो एक थोड़ा सा 2-4 लाइनें गीत की सुना दो, कोई भी बढ़िया सा गीत सुना दो, 2-4 लाइनें, क्योंकि गीत भाई दादा सुन ले रागनी। रागनी तो सुनूंगी, पर रागनी गीत सारे मिलके सुनाओ, तभी लय बनती है। जब भजन, आ जाओ नीचे, आ जाओ, ठीक, आ जाओ नीचे, आ जाओ, एक भजन हो जाए और दादा खेड़े का हरियाणवी गीत सुना दो। सुना लग रहा दादा खेड़े का भजन। सब मिलके एक भजन सुनाओ, हरियाणा की पारंपरिक ऐसा कुछ गीत भजन जो भी है, हरियाणा के पारंपरिक जो होते हैं उस टाइप से, और एक लय में बोलियो। कांदे पे पड़ा दुसाला, कांदे पड़ा दुसाला, पगड़ी का रंग निराला, ये मेरा सतगुरु ब्यासाया, पगड़ी का रंग निराला, ये मेरा सतगुरु ब्यासाया, यार देख लग रहा ताड़ा, यार देख लग रहा ताड़ा, खोलेगा खोलन आला, खोलेगा सतगुरु प्यारा, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, खोलेगा खोलन आला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, कांदे पे पड़ा दुसाला, कांदे पे पड़ा दुसाला, पगड़ी का रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, पगड़ी का रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, चंदा के दौर तारा, चंदा के दौर तारा, बिन सूरज होया नरवाला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, ताई महफिल लूट ली। सूरज होया उजियाला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, कांदे पे पड़ा दुसाला, कांदे पे पड़ा दुसाला, मेरा रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, पगड़ी का रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, 5 नाम फरमावे, ओ 5 नाम फरमावे, सतखंड कराए बतावे, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, सतखंड कराए बतावे, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, कांदे पे पड़ा दुसाला, कांदे पे पड़ा दुसाला, पगड़ी का रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, पगड़ी का रंग निराला, ए मेरा सतगुरु ब्यासा, बस
कबीर दास की वाणी या कबीर दास की वाणी या संगत होई देवानी ये मेरा सतगुरु व्यासाला या संगत होई देवानी ये मेरा सतगुरु व्यासाला। बहुत खूब है ताई, बिल्कुल महफिल जमा दी, बहुत बढ़िया। ये हरियाणा के रंग है। हाँ ये तो बात है। ये हरियाणा के रंग है। हाँ तो अभी अच्छा एक चीज इस गीत से याद आया, तो मौका पड़ा। क्यों पूछन कही हो मौका? हाँ ये मौका है। मौके का मौका भर ले होगा, फिर नहीं मिलेगा मौका। या तो यहाँ छोड़ेगी बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और, अब अभी भी गांव में जो शादी की परंपरा है वो पहले जैसे चलती आ रही है? पहले कई कई दिनों तक शादियों का कार्यक्रम रहता था, गीत होते थे। इब तो और भी बढ़ गया। बढ़ गया अब तो। देख मेरी माँ ने मैं लाई में बेली आई नहीं लाई दी, हरिवारा लोग आरा लोग कोई भी नहीं पहले लाल लग जाए मेहंदी। वो मेहंदी तो ऊपर तक चली गई, लेकिन रीति रिवाज और बच गए। रीति रिवाज में पल मेहंदी की रस्म करें, रीति रिवाज जो कति हुआ है पहले जैसी चल रही है रीति रिवाज, कोई बदलाव नहीं है रीति रिवाज में, कोई कटौती नहीं 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 कटौती नहीं हो रही, बच गई। और भी मौली कोई नहीं करा था, ईब करें। तेरे ताऊ की सगाई नहीं, मैंने नहीं करा था, थोड़ा सही की सा ये बढ़िया था। ईब करा था कि कोई देवड़ा थोड़ा देख का ही इतन थोड़ी फोन कर दे, गेले थोड़ा कर दे। तो नहीं ताई एक बात बताओ, ये माथे फुड़ा लिए लोग का ना बेटे हुआ जा छोरी की हो जब रिश्ता हुआ है। ना एक बात बताओ, आपकी शादी जब हुई, आप बता रहे हो कि मेरी जब शादी हुई तो ताऊ का चेहरा भी नहीं देखा था, शादी के बाद देखा। किसे के लगे रे जिंदे फिर पहले देखे इन सब। अच्छा घर वालों ने जिसके साथ कर दिया, फिक्स कर दिया, भेटो क्या शादी के बाद आप चेहरा वो कृष्ण भगवान हो गया, वो ही कृष्ण भगवान हो जाए। अब बताओ पति परमेश्वर। अच्छा अब बताओ, पहले ऐसे शादी होती थी, लेकिन अब लड़का लड़की को अगर घर वाले भी देखते हैं तो पहले मिलवाया जाता है, बात करवाई जाती है, लव मैरिज का चलन है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर में बताते कौन लाड गणा तलाक तोड़ा। लाड मतलब इसका लाड गणा तलाक तोड़ा। अच्छा इनके कहने का मतलब है कि जितना प्यार होएगा उतनी जल्दी तलाक होएगा, ऐसा क्यों? यही बात है। नहीं ऐसा क्यों? बदलावा हो गया। तलाक दे दिया, दूसरे के ला कर ली शादी, फिर उसको दे दिया, फिर तीसरे घर गाड़ा ने किसी के लिए शादी कर दी, वो सही था। ईब थोड़ी न्यू करेगी मेरे को नहीं पेशेंट क्यों भाषण के तनदार काट नहीं है बस भी सुन ले बस 5 मिनट और। अच्छा आप कह रहे हो कि ज्यादा प्यार होएगा तो जल्दी तलाक होएगा, अब तलाक जल्दी होते हैं, पहले तलाक नहीं होते। ना करे तलाक थे, मैं सिंगा पलट हमारी ना गई है अपने घर। मतलब पिटाई की आपके पति ने खूब, लेकिन घर नहीं गए। हाँ घर नहीं गए। ऐसा क्यों? प्रेम में इतना था। प्रेम में इतना था। खा का प्रेम था के लठ भी खा का प्रेम हुआ के मीठे लग गए। अच्छा लठ भी मिठे लागे, जैसा पति घर वालों ने ढूंढ दिया मिल गया, उसी के साथ ऐसा ही मंजूर था। मंजूर था हाँ उसमें खुश थे। अच्छा अगर मान लो अब बेटी घर की खुद लड़का पसंद करे और शादी के लिए बोले तब कोई शादी और की करवा दोगे शादी? तो पहले की शादी ज्यादा अच्छी लगती थी आपकी? पहले वाली बढ़िया थी। क्यों? पहले आप कह रहे हो कि पिटाई का सहन करके भी रुकते थे। पहले तो सुनो चौड़ा उड़ांडे, फिर जेठ की चादर उड़ांडे, फिर बामण के कंधा ले लाडो फेरे यू मर जा तो तेरे ले लाडो फेरे यो मर जा तो और बतेरे, मतलब कि फेरे ले ले, अगर ये चला गया तो उसके बाद और भी है उनके साथ शादी कर देंगे। जेठ की चादर उड़ा देंगे। जेठ की चादर उड़ाना मतलब क्या होता है? सफेद उड़ा कर दे तो फिर जेठ का लता उड़ ले। मतलब ये अच्छा मतलब ये कि सफेद चादर उड़ा कर दे चिट्टी और वो उड़ा कर दे फेर यहाँ पे ईब को ना उड़ा दे। ईब तो इसी बैठी रहे आए ईब तो इसी वो आवा तन मम्मी का जारी से। अच्छा कोई होला पर्दा नहीं भाई साहब। अच्छा बताओ, आपने कहा सिर भी नहीं ढकती, ये बताओ कि अगर बहू घर में आके बेटी की तरह रह रही है, अभी आप ही लोगों ने बताया कि बहू को खूब पढ़ा रहे हैं, बहू घर में आके बेटी की तरह रह रही है, वो अच्छा है या फिर घूंघट करके रह रही? थानेदार की डाल रह रही, थानेदार की डाल घूंघट नहीं कर दी,
ईब तो घर में तो सब तक खुला रहा है घूंघट। तो ये सही है कि गलत है? बाहर जावा है तो सही भी है, तो बाहर तावा ससुर आवा या जेठ आवा रोटी दे दे, लिया बेबे रोटी दे दे, वो खाना खा ले। तो नहीं तो पहले तो नुए फिर जा थे, घर में नहीं बड़ा थे, वह भूखे थी सारे नुए फिर जा थे। ईब सही है। कौन मरा था वो खाते से आया खास का तो बढ़िया कर दे और खास का लिकड़ा कर दे, मैं बोला कौन थे बहू ये डर सासू। ऐसा क्यों? इतना बदलाव हो गया, समय ऐसा है क्या, हवा ऐसी चल गई, हवा बदल गई एकदम। बहू आ रखी है आपके? हाँ 2 काबू की नहीं है? जमा काबू की मुट्ठी में। अच्छा, अपनी बहू मुट्ठी में कर रखी है। कौन सी आपकी बहू? ओ ये आपकी बहू है? ओहो, आपसे पूछेंगे, इतनी देर से ताई जी बताने लग रही है, आपसे पूछेंगे। आपकी सास सामने है, कैसे, मतलब किस तरीके से हुक्म चलाती है? पूरा? हाँ पूरा हुक्म चलाती है। पूरा। कब शादी हुई थी आपकी इस गाँव में? इसमें मेरी 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। 36 साल पहले आप आए थे। तो आपकी सास ने, यही बैठी है सामने, ये बताओ, आपकी सास ने आपसे खेत का भी काम करवाया, भैंस का भी करवाया? सब कराया, सब सारे काम करे। की लुगाई ना या कौन जीन दे, बहुत खतरनाक से यार। अच्छा बताओ, अगर आपकी बहू ने मना करा काम करने से उस वक्त, तो क्या करते? ना मना नहीं करा? घरा रख दी, मारा घर की निशानी थी बहू है। हाँ घरा रखा कर दी। मीठी बिजली कह रही है आपको? हाँ मीठ। एक बात बता, अपना काम चलाना, कड़वा बोल के ना बना मीठा बन गया। काम करवाना। पर कहते हैं हरियाणा के लोग तो ऐसे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, जो दिल में वो जुबान पे, जो दिल में थोड़ा कड़वा बोली पर सच बोली, सच्ची बोली, खुली करना रहे। अच्छा ठीक है। तो आपने अब डरते, सास से डरते थे? डर लगता है अभी भी? अभी भी लगता है? घूंघट भी करते हो? नहीं, घूंघट तो पहले ही खुलवा दिया था। घूंघट पहले ही खुलवा? घर में हम किसी से नहीं करते। अच्छा, घर में किसी से घूंघट नहीं करते? बार बार करते हैं। बाहर करते हो गाँव में? अच्छा ये बताओ, अभी भी गाँव में शादी नहीं हुई थी, दूसरी के साथ आई थी। दूसरी के साथ आई थी मतलब? अच्छा, हम तो नाम लेकर बोलिया करा। अच्छा ये बताओ, शादी में 2 शादी हुई थी। ये कैसे हुआ? ऐसे हो गया, मेरी सास को पसंद आ गई, इसको पसंद आ गई, ले आई। अच्छा, बड़े बेटे की शादी करी, छोटे बेटे के लिए उसकी बहन पसंद आई, साथ में ले आए, शादी वादी नहीं करी। अच्छा, छोटे ने ये नहीं कराया। अच्छा, ठीक हो गया ना। बिना खर्ची पर्ची के बीजेपी नौकरी दे रही है? नहीं, बिना खर्ची पर्ची के बीजेपी नौकरी देने की बात कर रही है, और आप बिना खर्चे की बहू ले आए। खर्चा होता है, इसमें खर्चा कौन करेगा, मैंने पूछ ले। अच्छा चलो ठीक है। अब एक चीज और ये बताओ, ईसा दिमाग एक आधे में लड़ा था, सब में थोड़ा है। लेकिन हरियाणा में तो यही करते हैं, एक घर में 2 भाई के बहनें आ जाती हैं, हरियाणा में तो ज्यादा यही शादियां होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आंधी मेरे दूसरी बेबे कोई थी, मैं सारन छोटी थी, से भी नहीं बंदे, इन्हें तो लुगाई आता। मैं सारन छोटी थी। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। आप लोग विकास की भी बात इस टाइम पे बता रहे थे, पढ़ाई की भी बात बता रहे थे कि पढ़ाई में बहुओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों खेलों में यहाँ की बेटियां बहू सब अव्वल हैं, आप लोगों की सोच पूरी तरह से बदल गई। रुक जाओ, रुको कैमरा है। देखो सबकी सोच बदल रही है इस टाइम गांव में मंत्रियों ने। लेकिन ये बताइए, हाँ बस यही पूछ रही हूँ, लोगों की सोच बहुत ज्यादा बदल रही है। मैं यही पूछ रही हूँ कि देखो गांव वालों की सोच बदल गई बहू बेटियों के लिए। सरकार कितना सपोर्ट कर रही है हरियाणा की इस चीज में कि बहू बेटियों को आगे बढ़ाओ, आगे बताओ, क्योंकि सरकार हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या जिस तरीके से सरकार नारा दे रही है उस पे कायम भी है? बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी ने पानीपत से ही शुरू किया था 2017 में, तो उसके बाद गांव में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। गांव के रास्ते कच्चे हैं, गलियां भी टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था बढ़िया है। जो गांव के सरपंच के हाथ में वे गांव के कार्य बढ़िया हो रहे हैं। जो एमएलए मंत्रियां का है काबू के, वो गांव का काम कुछ नहीं होता। गांव में आजकल लोगों की सोच बहुत ज्यादा बदल रही है। बुआ ने, बेटियां ने, लड़कियां ने खूब पढ़ाई करवा रहे हैं।
मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, हर बार कहते स्कूल को अपग्रेड कर देंगे, कोई काम नहीं हो रहा। पढ़ाई को लेके सरकार द्वारा काम कोई नहीं करवाया जा रहा, बस नारा दे दिया। काम नहीं हो रहे, नारे लगाते हैं हर बार। गांव वाले भी बेचारे बोले बाले हैं, बकाई माजा हैं, वोट तो देनी हो है, कोई आ जाओ एक को वोट तो देनी पड़ती है। तो सड़कों का काम, तालाब का काम, कोई काम नहीं हुआ है। गांव का तालाब बहुत बुरा हाल है, यहाँ कोई बैंकटाल नहीं है, कोई बारात घर कोई फंक्शन करना पड़ जाए गांव वालों ने पानीपत जाना पड़ता है या दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गांव में ये सुविधा नहीं है। इस गांव का 4 रास्ते लगते हैं, चारों बिल्कुल बेकार हैं। मंत्री एमएलए आते हैं, हर बार हाँ करेंगे कह के चले जाते हैं। कुटानी गांव, ठीक, तो ये कुटानी गांव है और हाँ दादी बिल्कुल अभी बस, तो ये कुटानी गांव है और कुटानी गांव में इस वक्त हम मौजूद थे। चुनावी हाल यहाँ पर जाना, किस तरीके से पार्टियों ने वादे करे लेकिन काम कितना हुआ है वो यहाँ की जनता ने बता दिया है। और यहाँ पर आज प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस की तरफ से सचिन कुंडू साहब भी आए हुए थे, जनता के बीच में थे, वहीं पर दादी ताई भी थी। तमाम तरह के वादे वो करके गए हैं। प्रत्याशी लगातार हर रोज यहाँ पर आ रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम जो है वो किस तरह से है वो यहाँ के ग्रामीणों ने ही बता दिया है कि किस तरीके से ये लोग वादे तो करके जा रहे हैं लेकिन काम कर पा रहे हैं यानी वो सच्चाई भी आपके सामने है। और ये चुनावी माहौल है पानीपत ग्रामीण सीट का, जो कि पानीपत के 4 सीटों में से एक सीट है विधानसभा की। और यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से भी। तो आज का पानीपत का चुनावी सफर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे हम और भी माहौल हरियाणा का जानने की कोशिश करेंगे और आप तक सीधा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। मैं पिंकी धनखड़ और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुरेश जी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार आपको तस्वीरें गांव गवाहट की दिखा रहे हैं।